नमस्कार, एबीएन न्यूज में आपका स्वागत और मैं हूं सुरेश झा। कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से जीवन रक्षक दवाइयां मार्केट में नहीं मिल पा रही हैं और ऐसे में पॉलिटिकल पार्टी के नेता जिस तरीके से उन दवाइयों को जनता के बीच जो बांट रहे हैं उसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया कि मिलॉर्ड, जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं बाजार में नहीं मिल पा रही है, लेकिन नेताओं को कैसे मिल रही हैं, तो लिहाजा इसकी सीबीआई जांच करवाई जाए। तो कोर्ट ने भी आनन फानन में जांच के आदेश दे दिए। अब दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कानून के जानकार MS खान। आइए इनसे बातचीत करें। खान साहब, क्या कहेंगे, जो जीवन रक्षक दवाइयाँ मार्केट में नहीं मिल पा रही हैं, सवाल खड़ा किया गया नेताओं के ऊपर कि आपको कैसे मिल रही हैं और जाँच शुरू कर दी गई इसकी। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि दवाइयाँ जो बट रही है, अगर जन कल्याण के लिए तो काम अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि लोगों की मदद हो रही है। लेकिन इस मदद के चक्कर के पीछे जो होर्डिंग और जो ब्लैक मार्केटिंग जो आप सभी देख रहे हैं, रोज़ाना आप अखबारों में पढ़ते हैं कि एक इंजेक्शन 1 लाख का भी कहा, दवाइयाँ जो होती हैं बहुत महंगी में, यहाँ के लोगों को अपना सामान बेचना पड़ रहा है, गहने बेचने पड़ रहे हैं। तो ये अराजकता का जो माहौल होता है कि एक सिस्टम जब बिगड़ता है, देखिए सिस्टम क्या होता है, कानून बना हुआ है हमारे यहाँ, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, जिसके तहत जो भी दवाइयाँ होंगी उनका एक सिस्टम है कि कंपनी से आएंगी, एक जो केमिस्ट शॉप होता है उस पर आएंगी, वहाँ से बिकेंगी, एक लाइसेंस होता है, एक स्टॉक होता है कि कितनी दवाइयाँ कंपनी से आएँ, कितना स्टॉक मेरे पास है। अब चूंकि देखिए किसी राजनीतिक नेता या किसी भी राजनेता के पास अगर पहुंचती है तो वो राजनेता के पास जो पहुंचती है तो उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं जो आप स्टॉकिंग रख सके। दूसरी चीज़ क्या होती है कि उन राजनेताओं के जो और ज़िला के या मंडल के जो लोकल नेता होते हैं, तो वो नेता उनको भी नाराज़ नहीं कर सकते। वो लोग आके अपने नेता से दवाइयाँ ले सकते हैं, लेके बांटने के लिए। अब उनकी नीयत सही हो सकती है, लेकिन जो बड़े पैमाने पर जो कालाबाजारी हो रही है और जो मार्केट में आ रहा है, तो उसके लिए कोई ना कोई तो जिम्मेदार है। अगर गवर्नमेंट और ये नेता इतने ही सीरियस थे आप बांटने के लिए, तो एक मैकेनिज्म, आप एक नोटिफिकेशन लाकर आप बना सकते थे कि इतने स्टॉक ये इलाके के जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, MPs हैं, MLAs हैं या काउंसलर्स हैं, तो अगर ये इस काम को कर रहे थे, नोटिफिकेशन बनाए थे कि आप इतना स्टॉक लेकर अपनी जनता को बांट दें, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती और ये कालाबाजारी जो है रुक सकती थी। क्योंकि अब तो ट्रेस नहीं कर पाएंगे आप। एक कार्टन निकलता है अगर कंपनी से, उस कार्टन में जो दवाइयाँ हैं 100 पैकेट, वो 100 पैकेट कहाँ पहुँच रहे हैं, उनकी ट्रेसिंग नहीं हो पा रही, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। याचिका में ये कहा गया कि दवाइयाँ इनको कैसे आसानी से मिल रही है, जबकि मार्केट में दवाई मिल ही नहीं पा रही है। वही तो मैं कह रहा हूँ, एक सिस्टम है कि आपको कंपनी कैसे दवाई देगी जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं है। तो अगर चलिए, मैं फिर भी कहता हूँ जन कल्याण की नीयत से अगर कोई काम किया जा रहा है, क्योंकि देखिए चारों तरफ एक मौत का तांडव है, उसको अगर कोप अप करने के लिए अगर कोई अच्छी नीयत से काम करता है तो अच्छी बात है। लेकिन उस अच्छी नीयत के लिए एक तरीका, एक सिस्टम होना चाहिए था, प्रोसीजर होना चाहिए था। एक मतलब इस तरह नहीं होता कि जैसे बार बार आप खुद ही देख रहे हैं ना, लाख लाख रुपए में इंजेक्शन बिक रहा है, तो मार्केट में आ कैसे रहा है। सब, चाहे नेता को भी मिल रहा है, किसी को भी मिल रहा है, तो क्यों मिल रहा है ऐसा, वो नहीं होना चाहिए था। एक मैकेनिज्म होना चाहिए था जो नज़र नहीं आया। और हाई कोर्ट ने ठीक ही कहा कि अगर कर रहा है जांच तो अच्छी बात है, सीबीआई करना चाहिए। अभी सपोर्ट करते हैं, जांच और चल रही है, तो वो जांच में कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल चलना चाहिए भाई। एक इंजेक्शन 1 लाख का जो बिक रहा है, तो पहुंचे ना कि आदमी 1 लाख का इंजेक्शन अगर उसको 2 चाहिए तो 2 लाख के इंजेक्शन, 5 इंजेक्शन, 5 लाख के इंजेक्शन। आप खुद सोचिए ना कि कहाँ से इलाज कराएगा यार। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कानून के जानकार MS खान साहब जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। अब हाईकोर्ट के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन इसी को लेकर कांग्रेस समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है। और कहीं ना कहीं दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर जो जांच है, अब देखते हैं जांच के बाद इसमें क्या कुछ निकल के सामने आता है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज़, दिल्ली।